जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप। भगवान श्री राम ने छल का सहारा नहीं लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लेकर पांडवों को कई योद्धाओं को मारने में मदद की। ऐसा क्यों? इसका सबसे अच्छा उत्तर आप यहाँ जान सकते हैं कि भगवान विष्णु का राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाला अवतार था, जबकि श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार था। श्री कृष्ण सभी कलाओं में अर्थात छल में निपुण थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कई और बातें बताने जा रहे हैं। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे धर्मयुक्त और सदाचारी थे। सतयुग में पाप पुण्य की चाहे तो इस युग में 0% था, अर्थात 0% पावर, अर्थात 20 विश्व मतलब 100% पुण्य हुआ करता था। धर्म के चारों पैर थे। भगवान श्री राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था और त्रेता युग में धर्म के 3 पैर ही रह गए थे। त्रेता युग में पाप की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ। द्वापर युग में धर्म के 2 पहर थे और इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% होती थी, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्व अर्थात 50% ही रह जाती थी। कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान ही नहीं है। कलयुग में पाप की मात्रा 15 विश्व अर्थात 75% ही है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्व अर्थात 25% ही रह गई है। प्रभु श्री राम के काल में पापी भी पुण्य आत्मा थे। उदाहरण के लिए रावण भी तो पापी था, लेकिन वो एक पुण्य आत्मा थी। उसे उस समय शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता था। माता सीता का हरण करने के बाद भी उसने कभी भी पास जाने का पाप नहीं किया माता की, और हमेशा से ही उनसे दूर रहा। माता सीता की इच्छा के बिना उनसे विवाह नहीं किया, ना ही कोई जबरदस्ती की। रावण जैसे राक्षस के परिवार में भी विभीषण जैसे राम भक्त थे, जिसने धर्म का साथ दिया। वहीं बलि एक दुष्ट वानर भी था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद ने धर्म का साथ दिया। मतलब ये कि इस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई भी छल के बारे में नहीं सोच सकता, जो कि धर्म विरोध करता है। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते थे और उन्हें बहुत पछतावा भी होता था। प्रभु श्री राम ने जब रावण को मारा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक महापंडित का वध करने के बाद इस पाप से बचने के लिए तप किया था। सुग्रीव की मदद करते हुए भगवान श्री राम ने छिपकर बाली का वध कर दिया था। जब बाली को पता चला कि राम ने छिपकर मारा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। बाली वध की घटना ने राम के निष्कपट जीवन भर हमेशा के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया। बाण मारने के बाद प्रभु श्री राम ने बाली के मरने की प्रतीक्षा ना करते हुए उसके पास पहुंचे। तब बाली ने पूछा, श्री राम, आपने मुझे छल से मारकर क्या पाया? उसने राम को अधर्मी और पापी कहा। बाली ने कहा, आपने मेरा वध छल और अधर्म का सहारा लेकर किया है। तब भगवान श्री राम ने कहा, क्योंकि तुम धर्म के बारे में नहीं जानते हो। देश में महाराज भारत का शासन है। उनका आदेश है कि जहां भी अधर्म दिखे उसे समाप्त कर देना चाहिए। छोटा भाई बेटे के समान है और उसकी पत्नी बहू के समान है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य हड़प लिया और उसकी पत्नी रोमा को अपने साथ रहने के लिए भी कहा। इतना ही नहीं, तुमने कामातुर होकर रोमा के साथ पाप किया। इस अपराध के लिए मृत्यु से कम कोई दंड नहीं है। यदि कोई पापी अपने पाप के लिए राजा से क्षमा मांगता है और राजा उसे क्षमा कर देते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन धर्म कहता है कि पापी को दंड ना देकर राजा स्वयं पाप का भागी बन जाता है। इसलिए तुम्हारा अपराध जानकर भी तुम्हें दंड ना देने से मुझे पाप लगेगा और भरत की भी धूमिल होगी। तुम्हें छिपकर मारने का कारण ये है कि तुम शाखा मृग अर्थात वानर हो। धर्म को जानने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जाल बिछाते हैं और छल से शिकार करते हैं। इसीलिए मैंने छिपकर तुम्हारा शिकार करके धर्म का उल्लंघन नहीं किया। श्री राम का ये उत्तर सुनकर बाली ने स्वीकार कर लिया कि उसने सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी छीनकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने श्री राम पर लगा अधर्म का आरोप भी वापस ले लिया। राम बाली के संवाद से स्पष्ट है कि राम पर यह आरोप झूठा है कि उन्होंने बाली को मारकर धर्म का उल्लंघन किया। श्री कृष्ण के काल में भी जो पापी लोग थे पापी ही थे।
वे पापी होने के साथ क्रूर भी थे। वे धर्म कर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चक्रव्यूह में निहत्थे अभिमन्यु का जब अनेकों योद्धाओं ने मिलकर वध किया तो क्या यह धर्म समस्त था? कौरवों ने छल से पांडवों को वनवास भेज दिया और उनका सारा राजपाट छीन लिया। लक्षागृह एक भवन था जिसे दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनके ठहरने के लिए आया था। इसे मोम से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घर में रहेंगे तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जाए। क्या यह कार्य धर्म के अनुसार उचित था? क्या आप ऐसे लोगों से न्याय और धार्मिक आचरण की उम्मीद रख सकते हैं जो भरी सभा में एक महिला अर्थात द्रौपदी का चीरहरण करती है? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पितामह भीष्म प्रतिज्ञा का चादर ओढ़े मुंह ढके चुपचाप बैठे रहे, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था। क्या आप पितामह भीष्म से धर्म की उम्मीद कर सकते हैं जो काशी के राजा की 3 बेटियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण कर लेते हैं और जबरदस्ती 2 की शादी सत्यवती के बेटे विचित्रवीर ऐसा करा देते हैं? इस प्रकार गांधारी और उसके पिता सुभार्ता के विरोध इन्होंने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवा दिया। क्या आप धृतराष्ट्र जैसे लोगों से धर्म की उम्मीद कर सकते हैं जो अपने ही साथ ससुर, साले और साली को आजीवन जेल में डालकर भूखा मार दें? महाभारत गौरव पक्ष के क्रूरता की कहानियों से भरा पड़ा है। यदि ऐसे लोगों को युद्ध में जीवित रहने का थोड़ा भी मौका मिले तो वो युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और ही होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो महाभारत में धर्म के नाम पर अधर्म का साथ देते हुए कौरव की ओर से युद्ध कर रहे होते। कई योद्धाओं का वध असंभव था। पितामह भीष्म का वध, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे का प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना, जयद्रथ को छल से मारना, निहत्थे कर्ण का वध करना और इन सब से पहले क्रूर जरासंध का वध करना भी सब कुछ उचित ही था। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन और दुशासन जैसे क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म को नष्ट करने के लिए तत्पर रहती हैं तो ऐसे में नैतिकता ही अर्थ ही हो जाता है। फिर जो महत्वपूर्ण है वो सिर्फ इन अधर्मियों का नाश करना है ताकि विजय हो सके। इसीलिए धर्म और अधर्म का पूर्ण ज्ञान ना हो तो श्रेष्ठ पुरुषों पर आरोप लगाना आत्मग्लानि और अपराध बोध का कारण बन सकता है। वो द्वापर युग था, ये कलयुग चल रहा है, इसीलिए सावधान रहिए। राम जी और हनुमान जी का नाम ही बचाने वाला है, टकराने वाला है और संभालने वाला है। जय श्री राम, जय